Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the practicals about your data structure subject. Okay. So आज हम फर्स्ट प्रैक्टिकल देखने वाले हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का. फर्स्ट प्रैक्टिकल डिपेंड्स ऑन द एरे. ठीक है. पहला जो प्रैक्टिकल है आपका वो एरे पे डिपेंड है और उसमें हम क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्लेट ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं. इसके लिए आप सी प्रोग्रामिंग, आपके पास सी लैंग्वेज होनी चाहिए क्योंकि जो भी सारे प्रोग्राम्स परफॉर्म होने वाले हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होने वाले हैं. ठीक है. बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, यानी आपका जो भी प्रोग्रामिंग होगा वो सी लैंग्वेज में होने वाला है. तो आपके पास सी, आपके पीसी में या लैपी में सी प्रोग्रामिंग होना चाहिए. ठीक है. सो ऑलरेडी हमने देख लिए हैं, स्टडी किया है कि एरे क्या होता है. यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको इन डिटेल में बताया था कि एरे क्या होता है. ठीक है. हियर वी डिस्कस अबाउट दी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जब एरे का यूनिट पढ़ा था, यूनिट नंबर 2 सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में हमने पहले एरे पढ़ा था. उसमें मैंने बताया था कि एरे क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ तो क्या होती है भी बताया था. वो अभी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे. एज वेल एज हर एक इंसर्ट, क्रिएट, डिलीट और डिस्प्ले सारे चारों भी ऑपरेशन के हमने एल्गोरिदम विथ कोड, ठीक है, विथ जो भी सी प्रोग्राम कोड था वो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं. अब यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं कि हाउ टू परफॉर्म ऑल दैट 4 ऑपरेशंस इन अ वन प्रोग्राम. ठीक है. तो वो हमने इंडिविजुअली वो सारे ऑपरेशंस हमने इंडिविजुअली पढ़ लिए हैं. प्रीवियस वीडियो जब मैंने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था तब मैंने हर एक इसका ऑपरेशन का एग्जाम्पल बताया था, कोड बताया था. हम इसमें कंबाइन हम परफॉर्म करने वाले. तो सबसे पहले तो एरे क्या होता है एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. सो एरे मीन्स कलेक्शन. एरे इज यूज टू स्टोर एलिमेंट ऑफ द सेम टाइम. एरे का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन एलिमेंट इज ऑफ द सेम टाइम. जो भी एलिमेंट स्टोर होने वाले हैं, एरे इज यूज टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप. ठीक है. मतलब ऑल आर द इंटीजर, ऑल आर द फ्लोट, ऑल आर द कैरेक्टर. सो इस पैटर्न में जो एलिमेंट्स हो गए उसको स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं. सो एरे इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप. Okay, so we can say it is a very popular data structure in C programming language. Okay, so this is a very important and popular data structure in the C programming language. Okay, so it store data elements in a contiguous memory location. इसमें जो डेटा स्टोर होता है एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में यहाँ पे डेटा हम स्टोर करते हैं. यानी जो एक स्टार्टिंग से होगा तो अप टू एंड तक वो कंटिन्यू पैटर्न में, कंटिन्यू मैनर में आपका डेटा यहाँ पे स्टोर होने वाला है. ठीक है. एरे इज अ लीनियर एंड होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर. एरे एक लीनियर और होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है. होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर स्टोर इन इट. होमोजीनियस यानी सेम पैटर्न के एलिमेंट्स हमें यहाँ पे स्टोर करना. और एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिससे मैंने बताया था देयर इज 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर. सो एरे कम्स अंडर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एरे जो होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है. ओके. सो व्हाट इज द एरे? एरे इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप. इट इज़ अ लीनियर एंड होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर जो एक सेम पैटर्न के एलिमेंट्स को, एटम्स को एक कंटिन्यूस मैटर में, कंटिन्यूस पैटर्न में क्या करता है? स्टोर करता है. ओके. तो जैसे अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, इन फिगर में आप देख सकते हो कि टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट्स है. ठीक है. सो ईच एलिमेंट, यहाँ पे जो आप देख सकते हो 10, ये डायग्राम में 10 एटम्स है. एटम इज नथिंग बट द एलिमेंट्स. इसको हम यहाँ पे एलिमेंट्स बोलने वाले हैं. एंड ईच एलिमेंट्स को अगर मुझे एक्सेस करना है 22, तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्स. यानी आपने हर एक एलिमेंट्स को, जैसे यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर अलोकेटेड किया है. ठीक है. आपके पास टोटल 10 एलिमेंट्स है. आपका इंडेक्सिंग जो हमेशा होता है वो एलिमेंट्स -1 होता है. मतलब आपका इंडेक्स हमेशा 0 से यहाँ पे स्टार्ट होगा. ठीक है. So here we can say that the indexing from the 0 to 9, क्योंकि अगर 10 एलिमेंट्स है तो आपका इंडेक्सिंग एलिमेंट -1, यानी अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो हमारा इंडेक्सिंग 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है. ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. सो जब भी आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है इन एरे डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको इंडेक्सिंग देना इट्स कंपल्सरी फॉर दैट. मतलब जब भी आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर ही आपको एक्सेस करना है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सेस इंडेक्स, अगर आपको एलिमेंट, सपोज किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपको उसका इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा कि आपको किस इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को एक्सेस करना है. अगर आपको सपोज 8 को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 8 ये एलिमेंट किस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है. ठीक है. मतलब आपको किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है, ट्रैवर्स करना है, तो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा.
ठीक है। सो नाउ द सम प्रॉपर्टीज ऑफ एरे, ये भी हमने ऑलरेडी देख चुका है, अब यहाँ पे सिर्फ हम रिकॉल करने वाले हैं। अरे स्टोर द सिमिलर डेटा टाइप्स, सेम पैटर्न के डेटा टाइप को स्टोर करता है, इससे बताया था अभी आपको, वो आइदर इंटीजर होगा, कैर होगा, फ्लोट होगा, ठीक है। सो सिमिलर पैटर्न की जितने भी एलिमेंट्स आप स्टोर करने वाले हो इस एरे में, वो सारे एलिमेंट्स सेम पैटर्न के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इंटीजर एक फ्लोट है, सारे, अगर इंटीजर लिया आपने तो सारे इंटीजर एलिमेंट हो, जैसे 10, 20, 30। अगर फ्लोट लिया है तो फ्लोट सारे एलिमेंट हो गए 10.1, 10.2, इस तरह से। ओके, सो एंड एरे एलिमेंट्स आर स्टोर इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जैसे मैंने बताया था, एक कंटिन्यूअस पैटर्न में वो स्टोर होते हैं एलिमेंट्स। वन अरे इज क्रिएटेड, साइज इज फिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक बार अरे क्रिएट कर लिया है तो उसका साइज फिक्स रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने साइज दे दिया है 10, तो आप उसमें 10 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको 11 या 15 एलिमेंट को स्टोर करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। ये इसके प्रॉपर्टीज, इसके रूल है कि एरे का जो साइज अगर आप एक बार क्रिएट करते हो तो उसका साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वन अरे नेम इज कैन बी रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। वन अरे नेम कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज। एक ही अरे में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब आपका ये जो एरे है, इस एरे का नाम अगर आपका ए रखते हो तो उस ए नाम के एरे में आप बहुत सारे एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। देन एरे कैन बी मल्टी डायमेंशनल। एरे जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, 1 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल भी होता है, जैसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ एरे साइज शुड बी डिक्लेयर। जब आप एरे को क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे आपको साइज को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायनामिकली आप साइज को एक्सचेंज नहीं या चेंज नहीं कर सकते। जब आप एरे क्रिएट करोगे एट द टाइम आपका साइज फिक्स रहेगा, और तभी आपको साइज को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका साइज कितना है, ठीक है। 50 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, आप उतने ही एलिमेंट्स वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द एरे। एरे क्या होता है, हमने देखा कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप्स। सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट को स्टोर करने का एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे सेम पैटर्न के रहेंगे। एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट को स्टोर करते हैं। एक ही एरे नेम में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। एरे जो होता है वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल को भी सपोर्ट करता है, ओके, इन द मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो अभी हम हमारा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, प्रोग्राम देखेंगे। इम्प्लीमेंट ए सी प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग एरे ऑपरेशन, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले, ठीक है। हमें ये 4 ऑपरेशन को क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में करते हैं वही हम लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड कर देंगे। हैश इंक्लूड stdio.h एंड process.h, हमने ये दोनों भी लाइब्रेरी फंक्शन को इंक्लूड कर दिया है। देन हैश डिफाइन मैक्स 100, हमने यहाँ पे मैक्स फंक्शन को डिफाइन किया, जिसका हमने साइज़ बताया कि हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कितने स्टोर करने वाले हैं, मैक्सिमम 100। हम मैक्सिमम 100 एलिमेंट को स्टोर करेंगे इन द एरे, यानी हमने एरे का साइज ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। क्योंकि जब भी आप सी प्रोग्राम बाय यूजिंग एरे करते हो तो उसमें आपको पहले बताना पड़ता है कि आपका साइज़ कितना है। आपको एक बार साइज़ आपने फिक्स कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैक्स फंक्शन के थ्रू कि हमारा एरे का साइज जो है उसमें जो हम एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं वो कितने हो गए, आपके 100 हो गए। इंट नम इक्वल्स टू 0 ए ऑफ मैक्स, ठीक है। सो इनिशियली हमारा जो नंबर रहेगा वो 0 पोजीशन, मतलब एम्प्टी है, 0 पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। अब हम उसको उसमें में धीरे धीरे एलिमेंट्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है। इनिशियली हमारा एरे जो है वो पूरा है 0 एलिमेंट्स, उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे 4 फंक्शन यूज़ करने वाले हैं या डिफाइन करने वाले हैं। तो वॉइड फंक्शन के तो हमने क्रिएट फंक्शन बनाएंगे, इंसर्ट फंक्शन को बनाएंगे, देन डिलीट फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन। ये हम 4 फंक्शन को यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इवेल्युएट करने वाले हैं, या इसको हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक, ओके। सो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिया। इन चॉइस हमें चॉइस करना है कि हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, डिस्प्ले करना है। हमें ये चारों ऑपरेशन को एक वन टाइम पे हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं एक प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पे चॉइस का यूज़ करने वाले हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, इन चॉइस प्रिंट एरे मेन्यू, ये आपका एरे का मेन्यू है। मेन्यू में हमने 4 ऑप्शन दिए हैं कि N1 क्रिएट, N2 इंसर्ट, N3 डिलीट, N4 डिस्प्ले और N5 एग्जिट। अब कुछ भी नहीं करना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल फंक्शन का यूज़ करेंगे जो इन्फिनिट टाइप चलने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे चॉइस मेनू कार्ड है हमारा। यहाँ पे हम सिलेक्ट करने वाले कि हम एग्जैक्ट क्या करने वाले हैं। हमें क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, डिस्प्ले करना है। ये हमें किसी भी एक ऑपरेशन को अगर परफॉर्म करना है तो आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा, ओके। सो प्रिंट ऑफ एंटर योर चॉइस, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले एंड एग्जिट। तो हमने यहाँ पे चॉइस को यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। देन
स्कैनएफ फंक्शन क्या होगा, परसेंट या एम्परसेंट चाहिए तो आपकी जो भी चॉइस आप सेलेक्ट करने वाले उसको हम इनपुट करेंगे बाय यूजिंग द स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू क्या होगा कि आप जो भी चॉइस करना, अगर आप सपोज क्रिएट करते हो तो आप वो चॉइस को आप यहाँ पे इनपुट कर दोगे, ठीक है। सो स्विच केस यहाँ पे यूज़ करेंगे। केस 1 में आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे, ठीक है, देन ब्रेक, केस 2 में इंसर्ट करोगे, केस 3 में डिलीट, केस 4 में डिस्प्ले और केस 5 में एग्जिट। अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और उसके अलग अलग केस 5 6 देते हो तो वो क्या दिखाएगा, डिफ़ॉल्ट रॉन्ग चॉइस दिखाएगा, क्योंकि आपके पास टोटल 5 केसेस ही है। लेकिन अगर आप 6 केस दिखाते हो तो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट यानी रॉन्ग चॉइस इसी तरह से वो शो करेगा, रिटर्न 0 करके आपको प्रोग्राम के बाहर निकाल देगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, हमें सारे ऑपरेशन को एक सिंगल प्रोग्राम में परफॉर्म करना है, इसलिए हमने यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ किया, एज वेल एज हमने यहाँ पे चॉइस स्विच केसेस का यूज़ किया है। ओके, नाउ सबसे पहले हम परफॉर्म करने वाले हैं क्रिएट फंक्शन। क्रिएट यानी हमें क्या करना है, एरे को क्रिएट करना है। एक एरे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम मैक्स दे सकते हैं या एरे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उस एरे को हमें यहाँ पे पहले क्या करना है, क्रिएट करना है। सो इन आई जो रहेगा वो आपका इंडेक्सिंग के लिए यूज़ है, ये लूप के लिए यूज़ होने वाला है आई, इसलिए हमने यहाँ पे आई को डिफाइन किया। इट इज़ यूज फॉर द लूपिंग। एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, हमें वैल्यू एन एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, एक एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे जिसमें क्या करें, प्रिंट ऑफ द एंटर द वैल्यू ऑफ एन, हमें वैल्यू को एंटर करना है, दैट इज एलिमेंट को एंटर करना है। स्कैनएफ परसेंट या एम्परसेंड नम, ठीक है, तो आपको कितने एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे स्कैनएफ के थ्रू उसको इनपुट कर देंगे। एंटर द एलिमेंट्स, अब आप यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले तो हमने इनिशियली यहाँ पे हमने साइज डिफाइन कर दिया था कि हमें 100 एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, आपको कितने एलिमेंट को इंसर्ट करना है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एंटर द एन एलिमेंट्स, फिर आप जितने एलिमेंट्स को आप डिफाइन करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो उतने, अगर 10 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट को आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले आप उसको बताना पड़ेगा, प्रिंटअप करना पड़ेगा, इनपुट आउट मतलब बताना पड़ेगा कि आपको कितने एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अगर 10 एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो आपको फॉर लूप ये 10 टाइम चलेगा। अगर आपको 5 एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो आपका ये जो फॉर लूप है वो 5 टाइम चलेगा। यानी हर एक एलिमेंट जैसे इंसर्ट होगा वैसे वैसे आपका लूप यहाँ पे चलेगा। हर एक एलिमेंट के लिए, अगर फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा करना है तो एक बार लूप चलेगा, सेकंड एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए सेकंड टाइम लूप चलेगा, थर्ड एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए थर्ड टाइम लूप चलेगा। तो इस तरह से जितने आप एलिमेंट्स इंसर्ट करोगे उतने बार आपका यहाँ पे लूप ये वर्क करने वाला है, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम, आई प्लस प्लस, ठीक है। और जो भी आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा वो कहाँ पे होगा, एम्परसेंड एरे, एरे में आपका एलिमेंट को इंसर्ट होगा। जब भी हम एरे को डिफाइन करते हैं तो उसका स्क्वायर ब्रैकेट में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस केस से इस फंक्शन से हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा। हम एरे लेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, जितने बार आप एलिमेंट को इंसर्ट करोगे उतने बार आपका लूप यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। देन इंसर्ट, अब हमने यहाँ पे एरे क्रिएट कर लिया, अभी हमें एक्चुअल एलिमेंट को इंसर्ट करना है। सो यहाँ पे आई लूपिंग के लिए यूज़ करिए एलिमेंट और इंडेक्स, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एरे में हम क्या करते हैं, एरे में हम इंडेक्सिंग देते हैं। किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है, सर्च करना है, तो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर उसको हम क्या करते हैं, एलिमेंट को सर्च करते हैं। तो आई लूप के लिए यूज़ करेंगे एलिमेंट, जो आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है और किस इंडेक्स पे वो इंसर्ट करना है उसके लिए हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग अप्लाई किया है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा अभी आपका प्रिंट एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, आपको एलिमेंट को किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, किस इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट करना है। आपने तो एरे क्रिएट कर लिया है, ठीक है, उसमें अभी आपको एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। एक सिंपली यहाँ पे आपने क्या किया है, एरे क्रिएट किया है, उसमें आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो जितने भी आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे, ठीक है, उतने बार आपका फॉर लूप चलेगा, ठीक है। तो आपने एक एरे क्रिएट कर लिया, उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर लिया, अब आपको एक नया एलिमेंट को इंसर्ट करना है। आपने ऑलरेडी 5 एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं, अभी आपको 6th पोजीशन पे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर 6 पे आपको एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। अगर एम्प्टी एरे है तो डायरेक्टली हम अगर एम्प्टी एरे है तो उसमें डायरेक्टली एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपके एरे में कुछ एलिमेंट्स है और आपको किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है। सो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि आपको किस इंडेक्स नंबर पे वो एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो अब एक यानी प्रिंट एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड परसेंट डी एम्परसेंड एलिमेंट, स्कैनअप के थ्रू हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, इन पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे। अब यहाँ पे देखो, एंटर द इंडेक्स आफ्टर विच एलिमेंट टू बी इंसर्टेड,
ठीक है। आप जो एलिमेंट इंसर्ट करोगे, पहले आप क्या करोगे, एलिमेंट को इंसर्ट करोगे और उसके बाद उस एलिमेंट जहाँ जिस एलिमेंट को आपने इंसर्ट किया उसको इंडेक्सिंग दोगे। अब यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया है, एलिमेंट को इंसर्ट किया। सपोज मैंने एक 6 एलिमेंट को इंसर्ट किया है, या हम बोल सकते हैं कि हमने 60 एलिमेंट को इंसर्ट किया है। तो आपने जो 60 एलिमेंट को इंसर्ट किया उसको हमें इंडेक्सिंग देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ एंटर द इंडेक्स आफ्टर विच एलिमेंट टू बी इंसर्ट। आपने जो एलिमेंट इंसर्ट किया है एरे में, अब उसको हमें क्या करना है, इंडेक्सिंग देना है, और उसको हमें स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू उस इंडेक्सिंग को इनपुट कर देंगे कि मैंने जो 60 एलिमेंट जो इंसर्ट किया एरे में उसको आप इंडेक्स नंबर 6 दे दो। ओके, देन फॉर आई इक्वल्स टू नम -1 आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंडेक्स और आई माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अभी हमारा क्या, अगर एरे का साइज तो हमने ऑलरेडी एट मैक्स 100 रखा है, तो आप इजीली उसमें एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ए ऑफ आई में जो भी एलिमेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपका जो इंडेक्सिंग होता है वो क्या होता है, लेस देन एलिमेंट होता है। मतलब आपका एलिमेंट नंबर, अगर आप 7th नंबर का एलिमेंट आप स्टोर कर रहे हो, आपका इंडेक्सिंग कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि जैसे मैंने आप एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया था, आपको देख सकते हैं कि अगर मुझे 10 एलिमेंट स्टोर करना है तो 10th नंबर का एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, इंडेक्स नंबर 9 पे होगा, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट किया है। हमेशा जो इंडेक्सिंग होता है वो आपका एलिमेंट्स -1 होता है। वही हमने यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया है कि आपको जो इंडेक्सिंग देना है, यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होगा वो क्या होगा, एलिमेंट -1 होगा। ठीक है, सो नम प्लस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस बाय 1। अभी मेरे पास ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स है, मैंने एक नया एलिमेंट इंसर्ट किया है, तो मेरा ऑब्वियसली मेरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा +1 से। ठीक है, ए ऑफ इंडेक्स में हमने क्या कर दिया, एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया है। जो भी आपको एलिमेंट इंसर्ट करना था वो हमने अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर, अगर मुझे उस एलिमेंट को एक्सेस करना है, सर्च करना है, तो मैं इंडेक्स नंबर के थ्रू ही उस एलिमेंट को सर्च कर सकती हूँ कि इंडेक्स नंबर 6 पे जो एलिमेंट है वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 6 पे क्या एलिमेंट है, 60। तो आप उसको क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वही बताया कि आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो आपको उसको इंडेक्सिंग देना पड़ेगा। अब मुझे सपोज किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, आई फॉर द लूप, और यहाँ पे इंडेक्स यूज करेंगे। एंटर द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। आपको किस इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को डिलीट करना है, यहाँ पे भी मुझे इंडेक्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी आप एरे के थ्रू आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, इंसर्शन, डिलीशन, तो आपको इंडेक्सिंग के थ्रू ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो इनपुट के थ्रू या स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू उसका इंडेक्स नंबर इनपुट कर लेंगे कि हमें इंडेक्स नंबर 2 के एलिमेंट को डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इक्वल्स टू इंडेक्स +1 आई लेस देन इक्वल्स टू नम -1 आई ++, हमारा आई लूप चलेगा कि हम सर्च करेंगे कि आप मतलब फर्स्ट पोजीशन पे वो एलिमेंट है जिसको मुझे डिलीट करना था, नहीं वो तो नहीं है। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या, अगर हाँ तो भी उसको हम क्या करेंगे, वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। देन ए ऑफ आई में जो आपका जो इंडेक्स नंबर पे जो है एलिमेंट्स है आपका, ठीक है, उस नंबर को हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, कहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ए ऑफ i-1। क्योंकि जब भी आप एलिमेंट को डिलीट करोगे, आपने अगर सपोज आपके पास 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, अगर आपने सेकंड नंबर के एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो आपका जो सेकंड नंबर की जो पोजीशन है वो क्या, एम्प्टी हो जाएगी। तो अभी वहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो हमें वैसा नहीं करना है, वो स्पेस को हमें ऑक्यूपाई करना है, ना ही उसे एम्प्टी रखना है। तो इसलिए हमारा जो एरे का जो क्या बोलते एलिमेंट्स होगी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ए ऑफ आई का जो एलिमेंट, अगर मैंने सेकंड पोजीशन के 20 एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया है तो मुझे क्या करना है कि थर्ड पोजीशन पे जो 30 एलिमेंट्स है वो सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। क्योंकि सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, तो जो वो स्पेस एम्प्टी हो गई है, तो मुझे एम्प्टी स्पेस नहीं रखना है। मुझे सारी स्पेस को, क्योंकि एरे इज अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, वो कंटिन्यूस मैनर में मेमोरी मैनर में एलिमेंट को स्टोर करता है, ना कि बीच में एम्प्टी स्पेस को वो अलाउ करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मैंने सेकंड पोजीशन की 20 एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया है, तो थर्ड पोजीशन की जो 30 एलिमेंट्स उसको हम क्या करेंगे, एक्स वन साइड पीछे ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए ऑफ आई जो 30 है उसको हमने ए ऑफ i-1 यानी थर्ड 3-1 यानी सेकंड पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। उसी तरह से 40 वाले एलिमेंट को थर्ड पोजीशन पे डाल देंगे, 50 वाले एलिमेंट को हमने फोर्थ पोजीशन पे डाल देंगे। अगर मेरे अरे में 5 एलिमेंट्स है और मैंने 20 नंबर सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर दिया है 20 को, तो थर्ड पोजीशन के एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे आए। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए ऑफ आई का जो एलिमेंट रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, ए ऑफ i-1 में चला जाएगा,
और नम माइनस माइनस, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को यहाँ पे डिलीट कर दिया है। ठीक है, अगर आप इंसर्ट करोगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब आपका एक एलिमेंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप किसी एलिमेंट को डिलीट करते हो तो आपका एक एलिमेंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं। तो आई फॉर लूपिंग के लिए यूज़ होगा एलिमेंट इन एरे। तो जब भी आपको एलिमेंट को डिस्प्ले करना होता है तो हर एक टाइम हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। पहले 10 को डिस्प्ले करेगा फॉर लूप के थ्रू, देन 20 को डिस्प्ले करेगा, देन 30 को डिस्प्ले करेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हमें जब भी डिस्प्ले करना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमेशा क्या करेगा, i इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन नम i प्लस प्लस। ठीक है, तो नंबर को चेक करेगा, फर्स्ट पोजीशन पर जो नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद क्या करें, प्रिंटर परसेंट या % ऑफ है उस एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। सेकंड टाइम फिर से i प्लस प्लस हो जाएगा, फिर वही चलेगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। i1 इज लेस दैन इक्वल्स टू नंबर 20, ऑफकोर्स लेस दैन है, तो वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। फिर से फिर i प्लस प्लस होगा। तो इस तरह से वो सारे एलिमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ओके, सब यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। मैंने अरे मेनू लिया था, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले और एग्जिट। हमने यहाँ पे चॉइस दिया है, एंटर द वैल्यू ऑफ एन। एन यानी हमारा कितने एलिमेंट को इंसर्ट करना है, इट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है, तो उसको हमने एन नंबर नाम दिया है। एंटर एलिमेंट्स, हमने 5 एलिमेंट को एंटर किया दिया है। एंटर द चॉइस, ओके, अगर हम सेकंड चॉइस करते हैं इन मीन्स इंसर्ट, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट टू बी इंसर्टेड 6, हम क्या करेंगे 6 को इंसर्ट कर देंगे। एंटर द इंडेक्स आफ्टर विच एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंडेक्स, एंटर द इंडेक्स आफ्टर विच एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, तो हम यहाँ पे उसको इंडेक्स नंबर 4 दे देंगे, यानी 6 नंबर का जो एलिमेंट है वो मैंने 4th इंडेक्स पे स्टोर किया। देन क्योंकि मैंने बताया था कि अब जब भी इंसर्शन करते तो पहले हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर लेंगे। लेकिन अगर मुझे किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, डिलीट करना है, तो हमें पहले अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर उसको हम क्या करते हैं, ऑपरेशन मतलब एक्सेसिंग परफॉर्म करते हैं। अब मुझे एंटर योर चॉइस, अगर हम 4 दे डिस्प्ले, तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ये नया एलिमेंट 6 को इंसर्ट किया था। एंटर योर चॉइस 3 यानी डिलीट करते हैं, सो एंटर द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड 0। मैंने जैसे बताया था, इंसर्ट अगर आपको करना है तो पहले आप एलिमेंट को इंसर्ट करोगे, उसके बाद उसको आप इंडेक्सिंग दोगे। लेकिन अगर आपको डिलीट करना है तो पहले आपको इंडेक्सिंग बताना पड़ेगा कि किस इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को डिलीट करना है। ओके, सो हमने बताया कि हमें इंडेक्स नंबर 0 के एलिमेंट को डिलीट करना है, तो एंटर योर चॉइस 4 डिस्प्ले, तो आपने 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट था 1, उसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5 6। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इंसर्शन करोगे तो पहले एलिमेंट को इंसर्ट करोगे, उसके बाद उसको इंडेक्स नंबर दोगे। जब भी आप एलिमेंट को डिलीट करोगे तो किस इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को डिलीट करना है, उसमें आपको इंडेक्सिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा, देन आपको एलिमेंट को डिलीट करना है। ओके, दैट इज़ द रिवर्स केस ऑफ द इंसर्शन। ठीक है, एंटर योर चॉइस, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अरे के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले एंड एक्सिट। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।